हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडियो में। इसका दोस्तों फर्स्ट क्लास हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर अनुपात और समानुपात का फर्स्ट क्लास देख लेते हो दोस्तों। क्योंकि हमने आपको अनुपात और समानुपात के फर्स्ट क्लास में बहुत ही बारीकियों से हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे और दोस्तों 4-5 टाइप, ठीक है दोस्तों, 4-5 टाइप के क्वेश्चंस आपके और बचे हैं। उस क्वेश्चंस को हम लोग आज सेकंड क्लास में खत्म करने वाले हैं। अनुपात और समानुपात के आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपको आज लगवा कर खत्म कर देंगे। ओके दोस्तों, हमने फर्स्ट क्लास में कम से कम लगाया था 8 से 9 क्लास। दोस्तों क्लास लंबी ना हो, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हुए हैं क्लास सेकंड। तो हम यहाँ पर आइए देखते हैं आज का क्लास सेकंड। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। दोस्तों सबसे अधिक बैग आपका किस में आता है? आपका मैथ में ही आता है, ठीक है। तो आप लोग आराम से अपने बिस्तर में अपने बेड पर बैठकर आप लोग क्वेश्चंस को समझिए, लगाइए। अगर कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब यहाँ पर हम देर न करते हुए चलते ही देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। जो हमारे भाई बहन सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका फर्ज है वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। अब यहाँ पर हम आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सारे क्वेश्चंस हम आपके बुक से ही लगाएंगे क्योंकि आपके उस बुक से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। अगर मान लो पूछ लिया आपसे कि यहाँ पर 12, 8, 3 का 1 मिनट, यहां पूछ लिया आपसे कि 12, 8, 3 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, सेम आपको यही नियम उसमें लगाना है। इसमें आपका हो जाएगा 12 अनुपाते 8 और समानुपाते यहाँ पे आपका होगा 3 अनुपाते x, ठीक। इतना आपका हो गया। हमने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका इससे होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको तो करना क्या है, यहाँ हो जाएगा आपका 12x है, क्या होगा आपका हो जाएगा यहाँ 12x और 8 गुणे 3। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ हमको निकालना है x का मान, ठीक है। आपका होगा x बराबर 8 गुणे 3 अपॉन 12, ठीक है। अब यहाँ पे होगा आपका 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, यानी आपका आ गया x बराबर 2 जो दोस्तों आपका होगा, ठीक है। अब यहाँ आप लिख सकते हो कि चतुर्थानुपाती, ठीक है, चतुर्थानुपाती बराबर 2। कितना होगा आपका, ठीक, आपका 2 हो जाएगा आंसर। आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको इस क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं होगा क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चंस हमने आपको फर्स्ट क्लास में अच्छे से समझाया भी था। तो यहाँ पे आपका आ गया आंसर 2। आप इसको नोट करिए। हम यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं। आप लोग इस क्वेश्चंस को नोट कर चुके होंगे। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं एक और क्वेश्चन है, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका है संख्या 20, 8 और 10 को समानुपाती, ऐसे पूछ लेगा आपसे कि समानुपाती रूप में लिखो। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको इसको लिखना है समानुपाती के रूप में। अब ये कैसे होगा आपका, यहाँ पे आपका लिखा है संख्या 20, 8 और 10। यही नियम आपको यहाँ पर भी फॉलो करना होगा। कैसे होगा,
अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका ठीक है 20 अनुपात 8 x अनुपात ठीक है 10। यही नियम आपका यहाँ पर भी होगा। यहाँ हो जाएगा आपका 8x बराबर 20 गुणे 10। ठीक है, अब यहाँ होगा आपका 8x बराबर 200। कितना होगा आपका 200 हो जाएगा। x बराबर यहाँ पे होगा आपका 200 गुणे अपॉन 8, 2 का नाम 2, ठीक है, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी यहाँ पे आपका क्या आएगा, आपका हो जाएगा x बराबर 25। ठीक, कितना होगा आपका हो जाएगा x बराबर 25। यहाँ पे आपका 25 आंसर आ जाएगा और यहाँ पे आपका आएगा 2। ओके दोस्तों, यहाँ पर भी आपका आएगा 2। कितना आएगा आपका, यहाँ पे आपका 2 बिल्कुल आ जाएगा। अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को जल्दी से नोट कर लीजिए। आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, ठीक है, लेकिन आप हर टाइप के क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। फिर बाद में ये ना हो कि अनुपात समानुपात से आपसे कोई भी क्वेश्चन आए और आप ना लगा पाओ। मैथ में आप सबका इस बार बैक नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए। आप एक क्वेश्चंस को हमसे जितनी बार कहोगे हम आपको उतनी बार बताएंगे, लेकिन आपका बैक इस बार ना आए। अब आप इसको नोट करिए और हम फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, क्या आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया है? आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक, आप उसको नोट करिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी टाइम खराब हो। ठीक, आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते हुए और देखते हुए आगे बढ़ते रहिए। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे आपका है कि 6x और 24 संख्या विततानुसार में है तो x का मान, क्या दोस्तों, x का मान यहां पे आपको निकालना है। अगर हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक फार्मूला भी है, लेकिन हम अनुपात समानुपात में किसी भी फार्मूले को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम बस केवल दोस्तों एक ही नियम लगाएंगे और उस नियम से हम अनुपात और समानुपात के आने वाले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि हम आपको अलग अलग नियम बताएं। ठीक, हम आपको अलग अलग टाइप बताएं, फिर बाद में क्या हो कि हाँ आप नियम भूल चुके हो, आपसे क्वेश्चंस लगाए नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप एक ही नियम फॉलो करिए जिस नियम से हर क्वेश्चंस का उत्तर आ सके। आपको पता ही है कि दोस्तों मैथ के हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसके 2-3 नियम होते हैं, लेकिन ऐसा नियम चुनो, ऐसा स्मार्ट वर्क करिए आप लोग मैथ में, आप लोग ऐसा नियम चुनिए कि जो आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे। आइए, अब यहां पे आपको लिखना होगा x अनुपात 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 24। बस दोस्तों, इसमें आपको और कुछ भी नहीं करना है। अब इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, यहां होगा आपका x स्क्वायर बराबर 24 गुणे 6, इतना आपका हो गया। अब यहां पे आपका क्या होगा, देखिए यहां होगा आपका x बराबर 24 गुणे 6 रूट। ठीक है, इतना आपको हो जाएगा। अब यहां पे आप लोग लिख सकते हो x बराबर, अब यहां पे आप 24 का दोस्तों 6 से गुणा करोगे, कितना आपका आएगा 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 ठीक है 14, यानी यहां पे आपका आएगा रूट 144। और जब आपका आ जाएगा 144, यहां आप लिखिए 12 का होल स्क्वायर और रूट, आपका स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, आपका आ जाएगा x बराबर 12। दोस्तों आपका आ गया आंसर, कितना आ गया आपका आंसर, आपका आ गया आंसर 12। अगर आपको
इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाएं, आपको यही नियम फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, आपको यही नियम फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, यह था आपका प्रथम द्वितीय, ठीक है, और 4, ये है आपका प्रथम द्वितीय तृतीय 4। ओके दोस्तों, प्रथम द्वितीय तृतीय और 4 आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करके चलना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट करिए, उस क्वेश्चंस को मैं आपको सीधा यहीं पर बताऊंगा। अब आप लोग मत करिएगा। एक बात और, जब आप मैथ का एग्जाम देंगे आपको रफ कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। रफ कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। अगर मान लो आपका नसीब अच्छा रहा, अगर मान लो आपके रूम में नकल हो रहा है बहुत ज़बरदस्त, लेकिन दोस्तों अगर आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से किया है और आपने रफ कार्य का यूज नहीं किया है, तब भी आपका नंबर कट जाएगा। क्योंकि अगर आप 18 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको कन्फर्म है कि आपको रफ करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग बाएं साइड पर रफ कार्य जरूर करिएगा। अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। आपने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा दोस्तों। अब कहो तो हम इसी क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन आपका और बना दें, यानी सवाल 1 और क्वेश्चन 2। ओके दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं। अभी देखो हम बनाते हैं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए और इसको हम अब मिटा दें ताकि आप उसको अभी आराम से नोट करिए। चलिए, आप इस क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए और इसी हम क्वेश्चन में अभी आपको एक नया क्वेश्चंस बना कर देते हैं। अगर आप जिस दिन क्वेश्चंस को बनाना सीख जाओगे दोस्तों, समझ जाओ कि हाँ आपको हर क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसे हम कैसे चेंज करते हैं, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं या फिर आप वीडियो को रोक कर इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए, हम यहाँ पे आपका अधिक टाइम नहीं लेंगे, इतना हमने इसको मिटा दिया। ठीक, संख्या। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं। आपका क्या होगा, 1 मिनट, हम इसको भी मिटाते हैं। आपका क्या है, संख्या 6 और ठीक है 24, 6 और 24 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। आपको निकालना है इसके मध्य। ओके दोस्तों, इसके मध्य में आपको निकालना है आखिर जो इसके मध्य की संख्याएं हैं वह कितनी आएंगी। तो मध्य की बात की गई है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे करना है आपको 6 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 24। बस कुछ नहीं करना आपको, x² बराबर 24 गुणे x है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ पे स्क्वायर कैसे हो गया, x का गुणा जब x में होगा आपका स्क्वायर होगा। ओके दोस्तों, देखिए अब यहाँ आप देखिए एक क्वेश्चन, अगर यहाँ पे आपका लिखा है x गुणे x है, अगर मान लो यहाँ पे आपका लिखा है x प्लस x है, ठीक है, x गुणे x है, x प्लस x है। जो हमारे भाई बहन इंटर में, जिनका इंटर में मैथ नहीं था, वो लोग इस चीज़ों को पहले अच्छे से देख लीजिए। अगर मान लो आपका x गुणे x है तो क्या होगा, अगर आपका x गुणे x है तो आपका हो जाएगा x²। अगर मान लो आपका x प्लस x है तो आपका हो जाएगा 2x। ठीक, अगर आपका है x गुणे x है तो आपका हो जाएगा x²। अगर आपका है x प्लस x है तो आपका हो जाएगा 2x। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपका क्या होगा, यहां पे आपका जाएगा x² और फिर आपका वही काम होगा 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 144, इतना आपका हो गया। फिर आपका वही काम होगा दोस्तों, बराबर रूट 144 और जब यहाँ पे आपको इसका वर्ग होगा आपका होगा 12 का होल स्क्वायर, रूट आपका स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और जो आपका आएगा मध्यानुपाती। ओके दोस्तों, यानी आपका आएगा
अनुपात बराबर आपका आ जाएगा कितना 12। कितना आपका आएगा? आपका आ जाएगा 12। यह होगा आपका मध्यानुपाती बराबर 12। कितना हुआ आपका? आपका हो गया 12। ठीक है, चलिए इसको आप समझ गए। अगर आप इसको समझ गए हो तो आप इसी बात पर वीडियो को लाइक करिए प्लस आप लोग शेयर करिए। और जो हमारे भाई बहन इसको अभी नहीं समझ पाए हैं, आइए हम इसी क्वेश्चंस को एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं। आप इसको नोट करिए और इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चंस और लगाता हूं। हमारे पास दोस्तों क्वेश्चंस की कमी नहीं है। हम आपके एक एक क्वेश्चंस को आपको 10 टाइप से समझाएंगे, 10 बार समझाएंगे, लेकिन आपको पढ़ना है, हर क्वेश्चंस को आपको नोट भी करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आइए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है अभी, ठीक है, आप बाद में दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 32 और 18, 18 का क्या निकालना आपको निकालना है, ठीक है, मध्यानुपाती। क्या निकालना आपको निकालना है मध्यानुपाती। ज्ञात करो। ये हो गया आपका बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए वही काम करना है आपको जो काम हमने अभी किया है, ठीक है, जस्ट हमने जिस काम को किया है वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। यहाँ पे आपका हो जाएगा x²। दोस्तों आप एक बात ठीक ध्यान रखिए, आप किसी भी क्वेश्चंस को जितनी बार लगाओगे उतनी बार आपका अच्छे से प्रैक्टिस होगा। और जब आपका दोस्तों प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा होगा तो आप हर क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका कितना आएगा? यहाँ पे आपका है कितना? 32। यहाँ पे आपका है 32 और 18, ठीक है। चलिए 8 दूनी 16 आपका हो गया, और 8 से 24, 1 25, 2 और ठीक है 3, 6, 5 2 7 और 3 2 5, ठीक है। यानी ये आपका कितना आएगा? आपका ये आएगा 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी 6 और 8 16 17, हाँ ठीक है 5। देखिए दोस्तों, ठीक है, आपके यहाँ बन जाएगा 24 का रूट। एक पेंच कर ले। यहाँ पे आपका बन जाएगा क्या? यहाँ बन जाएगा आपका 24 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट। अब यहाँ पे आपका इसको रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ गया x बराबर 24, यानी आपका आएगा मध्यानुपाती। यहाँ पे आपका आएगा मध्यानुपात बराबर 24। चलिए अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा अच्छे से। हम आपसे कहते हैं बार बार कि अगर आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपको रफ करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हम यहाँ पर बीच बीच में आपको रफ करने की प्रैक्टिस भी कराएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आप केवल क्वेश्चंस को नोट करो और आप रफ करना भूल जाओ। इसलिए आप लोग रफ करते हुए आगे बढ़िएगा। अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करिए और आप लोग वीडियो को शेयर करिए, और हम यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं ताकि आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट भी खींच पाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया होगा और आप लोग उसको भी नोट करिए। अब हम बढ़ते हैं अनुपात समानुपात के सबसे नए क्वेश्चंस और सबसे अच्छे क्वेश्चंस की ओर। सबसे नया क्वेश्चंस और सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे अलग क्वेश्चंस है। अब यहां देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा आपका क्या है? एक मिनट। पांचवा आपका क्या है दोस्तों? पांचवा आपका है 1.6 और 1.9 4.5 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, ठीक है, ज्ञात करो। अब यहां पे आप पहले एक बात जान लीजिए, ठीक है, यहां पे आप पहले एक बात जान लीजिए, जैसा कि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, A B C और D।
अगर दोस्तों मान लो कोई भी संख्या यहाँ पे आपका दिया गया है 2 अनुपात 3 समानुपात 4 अनुपात 5, ठीक। पहले आप इसको समझ लीजिए, A B C D। अगर कोई पूछेगा आपसे कि जो आपका यहाँ पे 4 है, 4 को हम C के रूप में, मतलब जहाँ पे देखो तो आपका 4 है वहाँ पे आपका क्या है, C है। जहाँ पे आपका 3 है यहाँ पे आपका क्या है, B है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया आपसे चतुर्थानुपाती। आपसे क्या पूछा गया है, चतुर्थानुपाती। अब यहाँ देखिए आप एक बार 1.6, 1.9 और 4/5 दोस्तों ये हो गया आपका x, ठीक। अब ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका D, ठीक। आपका x दोस्तों क्या है, x आपका D है। अब आप इसको हटाइए, इससे मतलब नहीं है। अब यहां पे आपका दोस्तों x हो गया D, इतना आपका हो गया। अब अगर देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। देखिए आप इसको लिख सकते हो 1/6 अनुपात 1/9 समानुपात 4.5 और अनुपात आपका x, ठीक है। तो दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आपको फिर भी इसका भी एक फार्मूला है। अभी हम यहाँ पर आपको इस क्वेश्चंस को बताएंगे फार्मूले से भी, और इसको हम आपको बताएंगे बिना फार्मूले के भी, ठीक है। यहाँ पे हम आपको इस क्वेश्चंस को बताएंगे दो टाइप से। आपका मन कहे लगा लो फार्मूले से, और आपका अगर ना मन कहे तो आप इस टाइप से भी इसको लगा सकते हो, ठीक। चलिए अब हम इसको बताएंगे फार्मूले से, और इसको देख हम बताएंगे आपको बिना तो फार्मूले का। आप इसको फॉलो करिए या फिर आप इसको फॉलो कर सकते हो, आप दोनों में से किसी एक को भी फॉलो कर सकते हो। यहां आप लिखेंगे कि आपका आपको दोस्तों क्या निकालना है, आपको निकालना है D, है ना। आपको निकालना है D, यानी आपको निकालना है x है। तो यहां होगा आपका D बराबर B गुणे C/A, ठीक। ये हो गया आपका सूत्र। अगर मान लो आपको बटे में क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें भी कर सकते हो। कैसे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/6x, ठीक है, अपान 1/9 और गुणे 4/5, इतना आपको जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है x है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/9 गुणे 4/5 और 1/6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको x बराबर मिल गया। अगर आप फार्मूले पे लगाओगे, ठीक है, तो यही x है, देखिए, ठीक, यही x आपका यहाँ पर आ जाएगा D में, यही x यहाँ पे आपका आ जाएगा D में, ठीक है। अब इसको लगाइए हम लोग। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी इसको हम एक बार फिर से आपको समझाएंगे, लेकिन हाँ आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते चलिए। यहां लिखिए आप D बराबर आपका B कितना है, B आपका है 1/9 और गुणे आपका C कितना है 4/5, एक कितना आपका 1/6 है, 1/6 है। अब कुछ हमारी बहनें ऐसे हैं जो सोचती होंगी आखिर अब इसको हम कैसे काटेंगे, ठीक है। आप पहले इसको या फिर इसको कैसे क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल है। आपको यहां लिखना क्या है, D बराबर 1/9 गुणे 4/5 गुणे 6/1। जब हम इसको पलटेंगे, तो ये हमारा 6 ऊपर आ जाएगा। देखिए ये आपका सेम बन गया, ठीक है, आपका सेम बन गया, आपका आंसर सेम आएगा। कितना बन गया आपका, अब 3 दूनी 6 और 3
त्रिका 9, कितना बना आपका? आपका बन गया 4 गुणे 2 और 3 गुणे 5, आपका 1 से 1 खत्म, कोई दिक्कत नहीं। आपका आ गया 4 दूनी 8 और 5 तिहाई 15, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अगर दोस्तों आप इसको भी सॉल्व करोगे, ठीक, ये आपका दोनों सेम है। देखिए यहाँ पे आपका ये दोनों दोस्तों ठीक है सेम है। तो जितना आपका आंसर ये वाला आएगा वही आपका सेम आंसर ये वाला भी आएगा। आप चाहे इस रूल से इसको निकाल सकते हो, ठीक है, बट्टे के क्वेश्चंस को आप लोग ठीक है, आप इसको दोस्तों आप भिन्न के क्वेश्चंस को इस रूल से भी निकाल सकते हो या फिर आप इस रूल से भी निकाल सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आपको एक बार समझाते हैं। चलिए आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए और फिर हम आपको एक बार फिर से अच्छे से समझाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, अब हम आपको यह क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दें। ये आपका प्रश्न है, ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से हल किया है A B C D, हमको क्या निकालना है? हमको D निकालना है, यानी हमको निकालना है तो इसका 4 आंसर क्या होगा। तो हमने यहाँ पर इस तरह लगाया, ठीक, हम यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया सूत्र के आधार पर और हमने इसको सॉल्व किया नियम के आधार पर। ये आपका सूत्र पर है, वो आपका नियम से है। ओके दोस्तों, आप चाहे आप लगाओ फार्मूले से, ठीक, यहाँ पे आप लगाओ नियम से, आपका जो मर्जी आप लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आपका B है हमने वहाँ पे लिख दिया B, और जहाँ पे आपका C है हमने वहाँ पे लिख दिया C, और जहाँ पे आपका A है हमने वहाँ पे लिख दिया, ठीक है, A। हमने इसको पलटा तो आपका 6 आ गया ऊपर, आपका आ गया 1 ऊपर, आपका 1 से 1 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, उसके बाद 4 दूनी 8 आपका आ गया, ठीक है, यहाँ आपका हो गया 3 पचे 15, राइट। और हमने इसको लगाया नियम के हिसाब से, इसका मल्टीप्लाई इससे हमको इतना प्राप्त हो गया। हमको इसमें निकालना है x है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 1/9, 4/5, आपका 1/6 आएगा यहाँ पे। तो इसको हम पलटेंगे तो हमारा यही बन के आएगा और हमारा यही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपके अनुपात और समानुपात में इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों हम अनुपात और समानुपात से और भी क्वेश्चन ढूंढेंगे, अगर मुझे मिला तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर ला कर देंगे। दोस्तों अनुपात और समानुपात का आपका 2 क्लास खत्म हो गया है, अब हम मिलते हैं फिर तीसरे क्लास में। दोस्तों जो हमारे भाई बहन नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। हम यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, अगर आपको नहीं आएगा तो हम यहाँ पे आपको 10 बार बताएंगे, लेकिन अब हम ना सुने कि हाँ आपका 3rd सेमेस्टर में मैथ में बैक आया था। अगर हमने फिर से सुन लिया कि हाँ सर हमने क्वेश्चंस को नहीं लगाया था, हम भूल गए थे, या फिर वो आउट ऑफ कोर्स आया था, उसमें इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपके हैं हम यहाँ पर आपको हर तरीके से अच्छे से समझाएंगे, और बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।